नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और भारत 24 का ये कारवां मध्य प्रदेश के लिए निकल पड़ा है। मध्य प्रदेश की जनता का मूड आपको हम बताएंगे। यहाँ पर मौजूद तमाम जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और क्या वो चाहती हैं, क्या कुछ कमियां हैं, ऐसे तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और हमारा ये कारवां आज इंदौर में है, इंदौर से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर गेस्ट का पूरा पैनल मौजूद है। मेरे साथ बीजेपी से सुमित मिश्रा जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से मेरे पास राकेश यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और पीयूष जोशी, डॉक्टर पीयूष जोशी आम आदमी पार्टी से यहाँ पर मौजूद है, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे शुरुआत कर लेते हैं। बीजेपी जिस तरीके से, जिस रणनीति से इस बार आगे बढ़ रही है, इतने सारे सांसदों को मैदान में उतार दिया, इसके अलावा मंत्रियों को मैदान में उतार दिया, इससे क्या समझें, क्या कॉन्फिडेंस पर सवाल ये निशाने से समझें? क्योंकि जो सर्वे है, अगर उन पर हम सर्वे पर नजर डालें तो सर्वे में कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ पीछे तो नजर आ रही है। तो इसको हम क्या नर्वसनेस समझें या क्या समझें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक सीट का बहुत महत्व है और ये चुनाव हमारे लिए सेमीफाइनल है, क्योंकि इस देश के अंदर जिस प्रकार से हिंदुत्व की लहर चल रही है, जैसा देश मोदी जी के नेतृत्व में लगातार पूरे विश्व के अंदर एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा है, हम किसी भी हालत में मोदी जी के हाथ को मजबूत करना चाहते हैं और इसलिए मध्य प्रदेश को हम बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में लेकर आए हैं। एक समय था जब मध्य प्रदेश में ना सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य कुछ भी नहीं था। बहुत बड़े बड़े आरोप अभी कांग्रेस के मित्र यहाँ लगाएंगे, किंतु मैं उनसे पूछना या पहले ही बता देना चाहता हूँ कि पहले मध्य प्रदेश के अंदर पहले इशारा कर दिया, बता देता हूँ कि अभी ये सब बातें बोलेंगे। मध्य प्रदेश में पहले मात्र 4000 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी दिग्विजय सिंह जी के शासन में, वो बढ़ के आज 5 लाख से ऊपर हो गई हैं। पहले मात्र 300 मेडिकल की सीटें होती थी, वो बढ़ के आज 4000 हो गई हैं। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। लाडली बहना योजना हो। अच्छा, लाडली बहना का भी आपने जिक्र कर दिया है, अभी हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि अब चुनाव पास आ गए तो आपको लाडली बहना याद आ गई, आपको भांजी याद आने लगे, आपको भांजे याद आने लगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना और हमने जो बोला है आज तक वो किया है। हमने कहा था कि हम किसानों को 0% पर लोन देंगे, आज हम खेती में दे रहे हैं। हमने कहा था कि हम नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हमने कभी कोई झूठा वादा नहीं किया, जैसा कि कांग्रेस के मित्रों ने कहा था कि हम 2 लाख रुपए कर्जा माफ कर देंगे या विस्तार से बातचीत एक बार हम कर लेंगे, लेकिन राकेश जी के पास चलते हैं। राकेश जी, जिन आरोप यहाँ पे इशारा कर रहे थे उस पर तो हम जिक्र करेंगे, लेकिन अभी कांग्रेस में लिस्ट अब तक नहीं आई है। क्या कोई आंतरिक कलह चल रही है, क्या चल रहा है? क्या था कि कांग्रेस की जो लिस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी का जो नाटक चल रहा है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। लिस्ट तो फिर भी बीजेपी की आ गई है। मैं वही बता रहा हूँ कि अभी तो ये भी शंका है कि जो 1 नंबर के उम्मीदवार हैं शायद वो अभी नवरात्रि आते आते भाग खड़े हों, उनका टिकट कैंसिल हो जाए और नया उम्मीदवार आ जाए। ये सब कुछ चल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अमित शाह जी बोल रहे हैं, ऑफिशियल बोल रहे हैं कि टिकट फाइनल नहीं है मधु वर्मा का और कैलाश विजयवर्गीय। हो सकता है कुछ समय बाद पूरे प्रदेश में प्रचार करने निकल जाएं और वहाँ नए उम्मीदवार आ जाएं। ये मेरा नहीं कहना है, ये गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना। पहली बात। दूसरी बात, जो आप बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश बहुत तरक्की के मार्ग पर आया है, इतनी तरक्की के मार्ग पर आ गया है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं विधानसभा एक में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके क्षेत्र में 8 साल की बच्ची गर्भवती हो जाती है। लाडली बहना की दुआई देते हैं, 8वीं में पढ़ने वाली बच्ची, 12-13 साल की बच्ची और नाबालिग लड़का। वहाँ के संस्कार ऐसे हैं नंदानगर के, वो अब 1 नंबर में संस्कार वो लाना चाह रहे हैं। उसका क्या जवाब है वो मंत्री जी को देना चाहिए कि किस तरीके संस्कार आपने दिए हैं बच्चों को। आप इस बार किन मुद्दों पर लड़ने वाले, कांग्रेस किन मुद्दों पर लड़ने वाली है? कांग्रेस का एक ही मुद्दा है, हमारे जो मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ जी, उनका एक ही मुद्दा है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से डेवलपमेंट करना। जो 13 माह की सरकार में हमने काम शुरू किए थे, चाहे मेट्रो ट्रेन हो, चाहे स्कूलों की व्यवस्था। 13 महीने की जो सरकार रही उसमें भी साफ तौर पर विपक्ष का उस दौरान कहना था कि भाई आपने जो वादे किए कि भाई हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, आपने वो भी नहीं किया, तो आप जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। किसानों के कर्ज माफी की लिस्ट शिवराज सिंह चौहान के घर पे दी थी फोटो कॉपी करा के, जिसमें 2500 पेज थे। वो आज भी उनके यहाँ रखी हुई है, पेन ड्राइव भी दी थी, वो चाहें तो देख लें। और उतने किसान आज मौजूद हैं इसी प्रदेश में, जीवित हैं, वो बताएंगे कि कर्ज माफी हुई है। लेकिन शिवराज सिंह ने 18 साल में जितनी बार भी किसान कर्मठता पुरस्कार लिया वो मैनेजमेंट के जरिए लिया। किसानों की तो वही गति बनी हुई है, जो इनकम 2 गुनी होने की बात थी, आज भी वो 6000 रुपये उनके खाते में डाल रहे हैं और वो भुखमरी की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनकी इनकम 2 गुना नहीं हुई, क्यों नहीं हुई उसका जवाब दें। मोदी जी बोलते थे 2 करोड़ रुपए का लोन देंगे युवाओं को, क्या मिला?
15 लाख रुपए राजनीति में विश्वास जीतना मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज। अगर आपने विश्वास जीत लिया तो आपने सब कुछ जीत लिया। तो आपको लगता है आपने विश्वास जीत लिया? 70 साल में देश का विकास किया है, चाहे नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव गांधी जी हों, चाहे आपके मनमोहन सिंह जी हों, नरसिम्हा राव जी हों, किसी ने भी देश को बेचा नहीं है। ये 9 साल में पहला प्रधानमंत्री आया है जिसने देश की एक एक चीज़ बेच दी है। 9 साल में हमारी जीडीपी कहाँ पहुँची है आप देखिए, शेयर मार्केट की क्या हालत है आप देखिए, सोना क्या भाव हो गया है कि बहनें आज गहने नहीं बना सकती हैं, 60,000 रुपये के पार पहुँच रहा है। ये कभी कांग्रेस के शासन में नहीं हुआ। आज सुहागन अपना एक लॉकेट बनवाने जाती है तो उसको 1.5 लाख रुपए जेब में चाहिए। ये बात करते हैं कि 1,000 रुपये दे रहे हैं लाडली बहनाओं को, 1,000 रुपये में क्या होगा? टंकी नहीं आ रही गैस की। उज्ज्वला कि उनका कहना है, हाँ, उज्ज्वला योजना की 18 लाख बहनें एक बार सिलेंडर भराने के बाद आज तक कभी भराने ही नहीं गई क्योंकि पैसे नहीं है। अभी जवाब हम लेंगे। एक बार पीयूष जी के पास और चल लेते हैं। पीयूष जी, मुझे तो थोड़ा आप आम आदमी पार्टी का स्टैंड समझाइए। एक तरफ तो मध्य प्रदेश में आप लड़ रहे हैं कांग्रेस से, दूसरी तरफ राजस्थान के रण में भी आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तीसरी तरफ आप कहते हैं कि भाई हम तो INDIA के साथ है। तो क्या मतलब, समझ नहीं आ रही मुझे पॉलिटिक्स। देखिए, समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि समझना चाह नहीं रहा नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि कई बार बोला जा चुका है, एक बार नहीं कई बार बोला जा चुका है कि जो गठबंधन है लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए नहीं। मेरे ख्याल से अंग्रेजी में भी बोला जा चुका है, हिंदी में भी बोला जा चुका है और क्षेत्रीय भाषाओं में भी बोला जा चुका है। अब मुझे नहीं समझ में आता कि और कितनी क्लैरिटी से बताया जाए जिससे कि सभी को ये बात समझ में आ जाए। रही बात आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की कि हम क्यों लड़ रहे हैं, हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि जो मातृ मृत्यु दर है मध्य प्रदेश में, उसमें वो पूरे देश में नंबर 2 पे आता है। जो नवजात मृत्यु दर है, दैट इज़ नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टिलिटी में पिछले 20 साल से नंबर 1 पे है। मतलब जितने भांजे पैदा होते हैं, भांजियाँ पैदा होती हैं, पैदा होते से मरने वालों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। 4,40,000 करोड़ का ऋण हो गया है और 5,500 करोड़ रुपए हर महीने सरकार ऋण लिए जा रही है। तो जो कर्ज लेके घी पीने की कहावत है वो तो मामा जी स्वयं साक्षात पूरी कर रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी को लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जो मरते हुए बच्चे हैं, जो मरती हुई माएँ हैं, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। तो आम आदमी को तो अल्टीमेटली करना पड़ेगी। कोई ये बात नहीं कर रहा कि महिला अपराध में मध्य प्रदेश टॉप 5 स्टेट्स में आता है और आप बोलते हो बीमारू नहीं है। सिर्फ अधोसंरचना का विकास सड़क बनाने से नहीं होता, और सड़कें बना के खोदना, फिर बनाना, फिर खोदना, फिर बनाना, फिर खोदना, यदि ये रीटेंडरिंग एंड रीटेंडरिंग के प्रोसीजर को विकास कहते हैं तो मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश की जनता अब इस विकास से आगा चुकी है। अब की बार मध्य प्रदेश की जनता को एक नया विकल्प चाहिए, मजबूत विकल्प चाहिए। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, रोजगार और महंगाई पे काबू, ये बातें करने वाला विकल्प चाहिए और इसलिए आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हम लोग प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस नहीं है, वी आर प्रोफेशनल्स हु आर इन पॉलिटिक्स बाय फोर्स। हम लोग पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं हैं, हम लोग वो पेशेवर लोग हैं, जैसे मैं चिकित्सक हूँ, हम लोगों को राजनीति में धकेला गया है क्योंकि ये जो दोनों स्थापित दल हैं वो जनता के मूल मुद्दों की बात करना भूल चुके हैं। कोई बात करता है विधानसभा 1 का नेता क्या करेगा, कोई बात करता है विधानसभा 3 का नेता क्या करेगा, कोई बात करता है कि मामा जी क्या करेंगे, अमित शाह जी क्या करेंगे, कोई ये बात नहीं करता कि जनता क्या करेगी। ये बोलते हैं अब की बार मोदी सरकार, अब की बार शिवराज सरकार, अब की बार कमलनाथ सरकार। हम बोलते हैं अब की बार जनता की सरकार, अब की बार शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार। शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार। चलिए, लेकिन जनता का है, जनता का मूड हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह सरकार में थे, तब बिजली के तारों में करंट नहीं आता था। किसान इस जगह से पानी की सिंचाई करने के लिए जाता था, वहाँ आगे कोने पे जाता था तो लाइट बंद हो जाती थी। दिन भर यही क्रम में रात और दिन रही, किसान सो ही नहीं पाता था ठीक से। कई लोग जो है जिनके बिस्तर जल गए, बच्चे मर गए, ऐसी स्थिति थी बिजली की। बिजली के मामले में आज आत्मनिर्भरता शिवराज सिंह जी चौहान के कार्यकाल में हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत विकास किया है और विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आज जो है जनता के बीच जाने वाली है। जहां तक इनका कहना है कि ये कह रहे हैं कि शिवराज जी ने काम नहीं किया, तो शिवराज जी ने मुख्यमंत्री जन दर्शन योजना से लेके हर तरह की योजना, चाहे बकरी का हो, चाहे भैंस का हो, किसान का कोई भी नुकसान हो, अगर किसान की भैंस मर जाती है, हाँ आप हंसिए क्योंकि आप शहर में रहते हैं, आपको भैंस का कोई मतलब नहीं है, मुआवजा दिया है। आप क्या कह रहे हैं? आप मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के नाम से, आदरणीय दिग्विजय सिंह के नाम से कब तक रोते रहेंगे? 18.5 साल में इन्होंने क्या किया? आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। इसीलिए ये अलग अलग तरीके में एक शौचालय नहीं दे पाए। ये गांधी हाल है। इस गांधी हाल में कहता हूँ कि कांग्रेस ने घरों में लोगों को शौचालय नहीं
सुनिए चलिए यहाँ पर कुछ युवा मौजूद है, एक बार उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, इंदौर की स्थिति क्या है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैम देखिए, इंदौर हो, मध्य प्रदेश हो या देश हो, देश भी विकास देख रहा है। हमारा देश युवा देश है। मध्य प्रदेश में जो विकास हो रहा है, जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया, आम आदमी पार्टी तो नई घोड़ी नया दाम है और उनको कोई यहाँ पे मौका मिलेगा नहीं। ये बात जीत सकती है आम आदमी पार्टी, इस प्रदेश में एक सीट नहीं जीत सकती। युवा होने के नाते इस बात से हमें चैलेंज लगा। आप इस बात को मानते नहीं मानते कि रोजगार की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में रोजगार की मैं खुद की बात करूं, मैं खुद स्वरोजगार देता हूं। तो आप ये समझिए ना, पटवारी के ऐसे आप एडवोकेट है, आप बन गए एडवोकेट, जो बाकी बेचारे जो गरीब है, परिवार है, किसी के घर परिवार में नहीं है स्थिति कि भाई वो बार बार ऐसे कुछ कर सकते। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा, अच्छा लाडली बहना योजना भी अभी हो गया भाई कि अब चुनाव पास आ गए तो आपको लाडली बहना याद आ गई है। लाडली बहना पहले से याद है, ये कोविड नहीं आया था क्या? 3 साल पहले कोविड अच्छा, नहीं इस पे हम बात करेंगे, लेकिन फिर अब लाडली बहना मध्य प्रदेश में क्यों चल रही? क्योंकि आप चुनाव आने वाले हैं। चुनाव आने वाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव एक अलग नजरिया है और लाडली बहना एक अलग है। बहनाएं जो परेशान थी, जो तो जगह जगह आपकी तो जगह जगह सरकार है ना, वहाँ भी ये वाली स्कीम लागू हो सकती है। हाँ। इम्प्लीमेंट धीरे धीरे होता है, एक बार में नहीं होता, एक बार में चेंज नहीं आता है। इम्प्लीमेंट आएगा जैसे जैसे प्रदेश के विकास बढ़ते जाएंगे, सड़क, बिजली, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया होती जाएगी, वैसे वैसे उनके और इम्प्लीमेंटेशन होते जाएंगे। चलिए उम्मीद यही करते हैं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं आप? जब शिवराज सिंह चौहान को लगने लगा कि हमारी मध्य प्रदेश से सरकार जाने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, युवाओं को रोजगार नहीं, हर तरफ धांधलियां हो रही हैं, और तो और मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन के अंदर जो भ्रष्टाचार की फाइलें जला दी गई हैं, तो उनको एक लाडली बहना याद आने लगी कि 1000 रुपये का लालच देकर इन बहनों से हम वोट ले लेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है, अब इनके बहकावे में और लालच में आने वाली नहीं है। हम जवाब ले लेते हैं। क्या वाकई महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना है, आकर्षित कह लो, वोट पाना इतना आसान है क्या? मतलब लाडली बहना चला दिया और जीत जाएंगे? देखिए, जब मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज जी मुख्यमंत्री बने थे, जब उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लागू करूंगा, तो ये सारे कांग्रेस के मित्रों के पेट में दर्द हुआ कि शादियां कराना क्या सरकार का काम है। किंतु आज मध्य प्रदेश के अंदर लगभग लाखों की संख्या में मुख्यमंत्री कन्यादान के अंदर शादियां हुई हैं। हमने कहा कि हम लाडली लक्ष्मी योजना चलाएंगे, 18 साल बाद जब बेटी होगी तो वो लखपति बनकर अपने ससुराल जाएगी। जब भी इन लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई। और मेरा कांग्रेस के मित्रों से ये पूछना है कि ये गठबंधन करके यहाँ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी कहती है कि आप 2 सीट जीते हैं कांग्रेस के मित्रों को, उसमें से एक रायबरेली जीते, 1 सीट ले लो। आम आदमी पार्टी कहती है कि पंजाब और दिल्ली में हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और ये जितने भी कांग्रेस के मित्र यहाँ बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बातें कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि लाडली बहना योजना यदि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी ने लागू की है, तो ये मना कर दें कि उस योजना का हम विरोध करते हैं। इनके गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे आम जनता भरोसा करती है। भारतीय जनता पार्टी, आज शिवराज जी ने एक भावनात्मक रिश्ता बनाया है। लोग, बहनें उन्हें अपना भाई मान रही हैं, बेटियां उन्हें अपना मामा मान रही हैं, बच्चे उन्हें अपना। नहीं, सारी बातें आपकी सही, सारी बातें मैं भी मान रही हूँ, लेकिन जब चुनाव पास है 3 महीने पहले चालू कर दिया, तो इसको तो स्वाभाविक तौर पर हर कोई चुनाव से जोड़कर देखेगा ना। देखिए, कुछ योजना ऐसी होती हैं जिनके फंड की व्यवस्था करनी होती है। बड़ी योजना है, हर महीने करोड़ों का खर्चा पार्टी के ऊपर आना है, सरकार के ऊपर आना है। तो आप इसको चुनाव से नहीं जोड़ रहे, तो आप किसको कैसे जोड़ रहे हैं? हम इसको आम जनता के आत्मनिर्भरता की और महिलाओं के मान सम्मान से जोड़ रहे हैं। और महिलाओं का मान सम्मान, उनका आत्मसम्मान जो बढ़ रहा है, वो आज लाडली बहना योजना से बन रहा है। ये कांग्रेस के जितने मित्र हैं, अभी कांग्रेस के मित्र खुलेआम गुंडागिर्दी की बात कर रहे हैं। एक आम नौजवान यदि कहता है कि कांग्रेस और पे थोड़ा चलते हुए गहमा गहमी बढ़ रही है। आराम से क्या कह रहे हैं आप? माइक पे बोलिए, ऐसे झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर भाषण में अपना ये बोल रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा नहीं रहूंगा, मेरी बहनों को बहुत याद आऊँगा। मध्य प्रदेश के 3 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, 1 अनार 100 बीमार। मध्य प्रदेश में एक कहावत चल रही है, 1 अनार मुख्यमंत्री के कई बीमार। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि उनको अपने केंद्रीय मंत्री उतारना पड़ रहे हैं। वहाँ से लड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी को उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। तो निश्चित रूप से मानिए कि 19 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री जी ने 25,000 घोषणाएं करी, जिसमें से एक भी घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई। अब देखिए, यहाँ पे लग रहा माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है।
आज मेरी बात सुनो, इनके कमाल खान का बेटा, इनके भारतीय जनता पार्टी के कमाल खान का बेटा, एक बच्ची वंदे मातरम बोलती है भारतीय जनता पार्टी के मंच पर, तो उसको भगा दिया जाता है। तो आप सोचो कितना देश खतरे में है। आज सोचो आप भारतीय जनता पार्टी के पास जाने, सत्ता प्रदेश और केंद्र की, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी थी और केंद्र में जवाब आपका जवाब इनसे ले लेते हैं ना, हमारे पास है। चलिए इनसे जवाब ले लेते हैं। हम क्या कह रहे थे, आप बताइए। देखिए, गलती से कमलनाथ जी की सरकार पिछली बार मध्य प्रदेश में आई थी, तो सरकार आते ही इनने सबसे पहले जो राजभवन में वंदे मातरम होता है उस पर रोक लगाई थी कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी परंपरागत सीट छोड़ के एक अल्पसंख्यक बाहुल्य और ईसाई बाहुल्य सीट पर जाकर अपना भविष्य तराशना पड़ता है, और अपने बाप दादाओं की सीट अमेठी को छोड़ के वहां भागना पड़ता है उनको साउथ में। तो ये मोदी जी का जलवा है। और रही बात मोदी जी के समय, ये कह रहे हैं कि हम सैनिकों की शहादत को भुला, ये तो आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगती है। ये वही सारी बातें आपकी सही। अगर हम बात पर्टिकुलर मध्य प्रदेश की कर लेते हैं ना, ये तो बात हम करते रहते हैं, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें उस पर्सपेक्टिव से आप बताइए ना। देखिए, मध्य प्रदेश में अब जैसे कि आप पार्टी और कांग्रेस यहाँ साथ में खड़ी है, ये दिल्ली के अंदर हमने, आप चूंकि अब इंदौर आए हैं तो आपका स्वागत है। आप मेरे साथ सराफा चलिए, आप मेरे साथ कपड़ा मार्केट चलिए, आप मेरे साथ छावनी चलिए। और हमारे यहाँ छावनी में ऐसा होता है कि जब कोई व्यापारी दिवालिया हो जाता है तो वो अपनी फर्म का नाम बदल लेता है, और अपनी फर्म का नाम बदल के सेवाराम से पलटू राम कर लेता है। तो ये कांग्रेस और आप पार्टी के जो लोग हैं, ये मध्य प्रदेश के अंदर दिवालिया हो चुके हैं, इसलिए इन्होंने अपने गठबंधन यूपीए का नाम घमंडिया कर लिया है। ये दिवालिया लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं। देखिए, इंदौर को अगर आपको अच्छे से घूमना है तो इंदौर में नंदा नगर जाइए, दिन में ही आप लूट लिए जाएंगे। उसके बाद मेघदूत के सामने जाइए, वहाँ जो दुकानें बनी है सरकारी ज़मीन पे, उससे 3 लाख रुपए रोज वसूला जा रहा है अवैध। ये इंदौर है। ये अभी सराफा की बात कर रहे थे, वो तो ईमानदार लोग हैं। मेघदूत के सामने आप 200 दुकानें देखेंगे, तो किसकी अनुमति से लगी हैं और कौन पैसा वसूल रहा है? अगर दुकान वालों से पूछेंगे तो अपनी व्यथा सुनाएंगे कि कैसे गुंडे आते हैं नंदा नगर के, वो वसूली करके ले जाते हैं। ये हमारा इंदौर है, पहली चीज़। अब रहा है सवाल जो विकास की आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, कि कमलनाथ सरकार ने क्या काम किए थे। कमलनाथ सरकार ने वो काम किए थे 13 महीने में जो मील का पत्थर साबित हुए, जिस पे शिवराज जी को चलना पड़ा। चाहे महाकाल लोक हो, वो कमलनाथ जी की देन, इंदौर मेट्रो कमलनाथ जी की देन, माफिया का सफाया कमलनाथ जी की देन, ऐसे अनेक काम, शिक्षा का सुधार हो, शिक्षा माफिया का सफाया हो, अन्य माफिया का सफाया हो, आपका राशन माफिया का सफाया हो। इनके पार्षद एक राशन माफिया को खुद ही पकड़ते हैं, बहुत खास है वो मंत्री जी के, वो पकड़ के लाते हैं कि राशन बेच रहा है। उनका नाम ये नहीं ले सकते क्योंकि वो इनकी भी गिग्गी बांध देंगे। तो उनकी मैं भी तारीफ करता हूँ कि वो उस पार्टी में रह के भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एक मर्यादा होती है पार्टी। 13 महीने का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। उस 13 महीने में भी आपने कई उस दौरान घोषणा की थी कि भाई 10 दिन में कर्ज माफी करेंगे, रोजगार को लेकर करेंगे, तो वो मुद्दे भी तो नहीं हुए ना सॉल्व। फिर 13 महीने में जो प्राथमिकता थी कर्ज माफी थी, कर्ज माफी हुई, उसकी पूरी लिस्ट दी। दूसरी प्राथमिकता थी कि जो 18 साल में पूरा सत्यानाश हुआ था मध्य प्रदेश का, जो प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हुई थी, उसको ठीक करना। उसमें समय 5 से 6 महीने मिला। उस स्थिति के बाद कोविड आ गया। उसी बीच ये सरकार खरीद फरोख्त में किसने गिनाई? शिवराज सिंह चौहान ने गिराई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के रहमो करम पे सरकार बनी। भाजपा की सरकार कहाँ है? भाजपा के जो अच्छे नेता हैं वो तो आज भी घर बैठे हैं। आप सत्यनारायण सत्तन से पूछिए क्या व्यथा है, वो बताएंगे आपको कितने दुखी हैं। भंवर सिंह शेखावत जैसे नेता बीजेपी छोड़ के जो रीढ़ की हड्डी हैं, जिन्होंने इनका कार्यालय बनाया, जिन्होंने स्वदेश भवन बनाया, वो घर बैठ गए। उसके बाद कांग्रेस में आ गए। आज कांग्रेस से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? ऐसे नेता क्यों गए? इसलिए गए कि मौका परस्त लोग बीजेपी में आ गए। आज कांग्रेस से गए हुए धोखेबाज। मतलब आपका दरबार खुला है? आपका दरबार खुला है? नहीं, हमारे यहाँ दरबार नहीं खुला है। जितने भी गए सिंधिया के साथ, हमने किसी को भी, एक भी जो विधायक को जो गए थे धोखा देके, उनको नहीं लिया, आज भी नहीं लिया। और आज भी हारने की कगार पे घूम रहे हैं, दरवाजे पे खटखट कर रहे हैं कि हमें ले लीजिए। सिंधिया की स्थिति कैसी हो रही है? आप शक्ल देखिए, कांग्रेस में थे तो कैसे थे और आज क्या स्थिति हो गई है, ये तो आप खुद जज कर सकते हैं। शक्ल देख के पता चलता है कि कैसी बुरी हार की कगार पे पहुंच रहे हो। अब शायद शिवपुरी से विधानसभा लड़ेंगे। इससे दुर्गति क्या हो सकती है? केंद्रीय मंत्री की, वो कैलाश विजयवर्गीय जिसका देश में नाम चलता था, वो राष्ट्रीय महासचिव। अभी आगे हम जवाब इससे लेंगे। मेरे मन में भी ये सवाल था मेरे मन में, अभी आप जवाब लेंगे इसका। आपसे अगर हम बात करें, अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो
फ्री की रेवड़ियाँ बड़ा बांटते हैं, दिल्ली में भी बड़ी बांटी हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में भी बड़ी उनने घोषणाएं भी बड़ी की हैं, तो क्या इसी को आधार मानना है? जनता का पैसा है, जनता की सुविधा के लिए नहीं देंगे तो किसके लिए देंगे? हम करप्शन नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में 50% का रेट चल रहा है और मध्य प्रदेश वो राज्य है। अभी विकास की बात कर रहे थे, 12 साल की बच्ची के साथ में उज्जैन में बलात्कार हुआ, महिला अत्याचार में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। एक दलित के ऊपर पेशाब करता है भाजपा का नेता, ये दलितों के ऊपर अत्याचार करते हैं। यहाँ पे कारम डैम घोटाला देख लो, व्यापम घोटाला देख लो, पोषण आहार घोटाला जो मुख्यमंत्री का खुद का विभाग है उसमें घोटाला होता है। रेमडेसिविर बेचे जाते हैं, गरीबों के लिए जो रेमडेसिविर आए वो बेचे जाते हैं। तो घोटालों का प्रदेश है, 50% का रेट चल रहा है। और हम करे तो रेवड़ी और आप करते हो तो क्या करते हो? 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश किस गर्त में जा रहा है? विकास की बात करते हो, ऐसा विकास किस काम का जहाँ पर घाटा ही घाटा हो रहा है? चलिए मुझे ना कुछ वहाँ पे थोड़े से यूथ दिख रहे हैं। एक बार मैं यूथ के पास यहाँ पर जाती हूँ, आपके पास में आ रही हूँ। आप लोग भागिएगा मत वहाँ से। सुन रहे होंगे अभी आप सारी पार्टी को, आपने सुन लिया होगा। क्या लग रहा है आपको मध्य प्रदेश में? पता है ना इलेक्शन आने वाले हैं, फिर क्या लग रहा है? वही जो आपको लग रहा है बीजेपी। मुझे क्या लग रहा है? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। बीजेपी। मुझे तो बीजेपी नहीं लग, मैं तो पूछ रही हूँ सबसे। मैं बता रहा हूँ क्यों बीजेपी? क्यों? क्योंकि इतने साल से हम देख रहे हैं इतनी अच्छी योजनाएं आ रही है यहाँ पर लगातार बीजेपी की सरकार की तरफ से। अगर इस बार वापस अगर बीजेपी कहीं से लगता ही नहीं है बीजेपी नहीं आएगी, क्योंकि एक बार कांग्रेस आकर वापस अपना हार का मुंह देखकर वापस जा चुकी है। तो अब कंफर्म है कि बीजेपी आएगी। आप सरकार यहाँ पर अपनी पार्टी नहीं बना सकती और अपनी सरकार नहीं बना सकती, कांग्रेस भी नहीं बना पाएगी। और जिस तरह जो अच्छे नेता हैं जो बीजेपी के, वही वापस बीजेपी को लेकर। आप कहाँ से हैं? इंदौर से ही हैं? ना, रतलाम। रतलाम से हैं आप? इंदौर में पढ़ने आए हैं? ना, ऐसे ही घूमने आए थे। तो इंदौर घूम रहे, कैसा लग रहा है इंदौर? बढ़िया। अच्छा लग रहा है। अच्छा, इंदौर को आपको पता है ना क्लीनेस्ट सिटी बोलते हैं, तो घूम के कैसा लग रहा है? क्लीनेस्ट है वाकई या सिर्फ हम किताबों में या न्यूज़ में पढ़ते हैं? मैं 2 साल रह चुका हूँ, बाकी क्लीन अच्छी है इंदौर सिटी। पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर बात करें पूरे मध्य प्रदेश की, इंदौर नंबर 1। अहिल्या, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी। आप उसी में पढ़ते हैं? ना, मेरे तो रतलाम से, मैं तो विक्रम यूनिवर्सिटी से। बाकी देवी अहिल्या। तो आप क्या चाहते हो? बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। क्यों? बस बीजेपी। मामा? हाँ, मामा से कोई वो एक्चुअल वो नहीं है कमिटमेंट। बाकी बीजेपी बस। अच्छा, मामा से कमिटमेंट नहीं है, बस बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, मामा की बहना, लाडली बहना बैठी है क्या यहाँ पे? आप भी लाडली बहना है? नहीं, सुनिए, लाडली बहना एक फुग्गा है, वो जैसा हवा से होता है ना, हवा से फुलाया जाता है, इस तरह से है। 18 साल में मामा को याद नहीं आई थी बहनों की, लाडली बहनों की याद नहीं आई थी। 18 साल बाद क्यों आई? इतने सालों में बहनें नहीं थी, कहाँ गई थी बहनें? 18 जब कांग्रेस ने निकाली है तो योजना, तो उसके ऊपर बहनें याद आ गई। टंकी की याद आई कि 450 रुपये में टंकी देगी। 18 सालों में ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा था। 18 साल में क्या कौन सा वो कर रहे थे? अब बहनें याद आ गई। जब मध्य प्रदेश में इतना सारा बलात्कार हो रहा है लड़कियों महिलाओं के संग, बालिका के संग, तो मामा कहाँ जा रही है? ये तो कंस मामा हो रहा है, मामा नहीं कंस मामा हो रहा है ये। तो ये कहाँ पर बताइए, महिलाओं को कहाँ सुरक्षा है? सिर्फ एक महिला, बताइए कितने लोगों के अकाउंट में पैसा आ रहा है? सिर्फ उन्हीं महिलाओं के आ रहा है। 3 महीने के लिए पैसा आया है, और अब आए तो बता दो। और 450 रुपये की टंकी कहाँ मिल रही बताइए? सिर्फ एक वो है, चुनाव अब आचार संहिता लग जाएगी 10 तारीख से, तो कहाँ पे से वो होगा? ये 450 रुपये की टंकी लोगों को गुमराह करना है, बिल्कुल महिलाओं को, बच्चों को, सबको गुमराह कर रही है भाजपा सरकार। 18 साल में कहाँ गई थी? जवाब ले लेते हैं, आपके पास में आ रही हूँ। बताइए, 18 साल में सरकार कहाँ थी? तब भांजे की याद नहीं आई, तब बहनों की याद नहीं आई। अब 3 महीने बचे हैं चुनाव को, तो बहनों की याद भी आ रही है और सबकी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जब से बने हैं, तब से बताया जैसे सुमित मिश्रा जी ने कि लाडली लक्ष्मी योजना, जनधन योजना, सारी योजनाएं जो है, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी जो है आम जनता को अपना परिवार मान के जो है चला रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि किसान गरीब है, उसके यहाँ भैंस है, कोई आदिवासी उसके यहाँ मुर्गा है, अगर वो मर जाता तो उसके पैसे देते। मेरा उद्देश्य ये था कि मामा जी एक परिवार की तरह जो है पूरा प्रदेश चला रहे हैं। आने वाले चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, क्या लगता है आपको? अब इंटरेस्टिंग हो या कुछ भी हो, लेकिन दोनों राजनीतिक दल जो है सत्ता में है और जो विपक्ष में है, ये दोनों एक दूसरे पे सिर्फ लाछन लगाना जानते हैं। जनता के मुद्दे की आवाज़ कोई नहीं उठाता है। मैं आज दोनों से सवाल करती हूँ कि कल को जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने
जनता के हित के लिए कौन से काम किए। देखिए वो अपनी रोटी सेकते हैं, वो अपनी राकेश जी और सुमित जी आप सवाल सुनिएगा, मैं वो अपनी रोटी सेकते हैं, वो अपनी रोटी सेकते हैं, ठीक है। जनता के मुद्दों से उनको कोई मतलब नहीं है। मैं इन दोनों से ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी और आपकी जब गवर्नमेंट थी उस समय जनता के हित के लिए आपने क्या करा? क्या बच्चों के शिक्षा के लिए आप लोगों ने सरकारी स्कूल के लिए कोई काम किया? सरकारी स्कूलों में तब भी गाय गोबर करती थी और आज भी गाय गोबर करती है। स्वास्थ्य के लिए आपने क्या किया? स्वास्थ्य के लिए आज भी एक आम आदमी है जो दर दर भटकता है, सरकारी हॉस्पिटल में जाते इलाज नहीं होता। मैं खुद भटक रही हूँ, मेरा पैर टूटा 4 साल हो गए, मेरा हाथ टूटा 4 साल हो गए क्योंकि इलाज नहीं हो पा रहा। और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके महंगे से महंगा इलाज कराऊं, ठीक है। तीसरा युवाओं के लिए रोजगार की बात कोई क्यों नहीं करता है? सिर्फ मैंने ये करा, उसने ये करा, उसका ऐसा हुआ, उसका ऐसा हुआ, मैंने ये करा। चलिए अब आपका जवाब आते हैं बस। देखिए वाकई देखिए कई गंभीर बातें कही हैं, दोनों से हम जवाब ले लेते हैं। पहले आपके पास चलते हैं, कई बातों का जिक्र किया, शिक्षा का कर दिया, स्वास्थ्य का कर दिया, और आप जवाब दीजिए। देखिए जहाँ तक शिक्षा की बात है, आज पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं कि शिक्षा के अंदर नई जागृति आई है। पहले तो आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे पढ़ ही नहीं पाते थे, किंतु मध्य प्रदेश के अंदर यदि हम विशेष तौर पर बात करें तो सीएम राइज स्कूल के माध्यम से हम बड़े बड़े सरकारी स्कूल बना रहे हैं, जिससे कोई कॉन्वेंट स्कूल हो, पहली बात। और इन्होंने स्वास्थ्य की बात कही, किसी त्रुटिवश इनका इलाज नहीं हो पाया होगा, नहीं तो इस देश के अंदर त्रुटि की जड़ पर भी जाना जरूरी है ना। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि आम आदमी को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है, वो इंदौर के विभिन्न हॉस्पिटलों में जाके। और बेमतलब के आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करते, जो अच्छी बात है उसकी बात कीजिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी माताजी अभी 3 महीने पहले भगवान के पास गई हैं। वो मेरी माताजी पूरे जीवन भर कभी बैंक ही नहीं गई, क्योंकि ऐसा लगता था कि बैंक कोई अमीरों का घर है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की बहनों को बैंक में पहुंचाया और उनके खाते खुलवाए। नहीं तो इनका देश का प्रधानमंत्री कहता था 1 मिनट कि मैं यहाँ से 1 रुपए भेजता हूँ तो नीचे 15 पैसे जाते हैं। और आज मोदी जी हम गारंटी से बोल रहे हैं कि यदि 1000 भेज रहे हैं तो 999 नहीं 1000 ही पहुंचते हैं। ये तो खुद भ्रष्टाचार को मानने वाले लोग हैं, ये हम पे क्या आरोप लगाएंगे? सबसे पहले मैं आदरणीय दीदी जी का जवाब देना चाहता हूँ कि आज इन्होंने जो आरोप लगाया कि कांग्रेस ने क्या किया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बहुत नम्रता से कि आपके दादाजी, उनके दादाजी, आप तो बहुत अच्छे उसमें दिख रहे हैं कि आप व्यवस्थित हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इलाज व्यवस्थाएं मिली तो ही तो आप यहाँ आज हैं। उस समय भाजपा नहीं थी, कांग्रेस ने वो हॉस्पिटल बनाए थे, कांग्रेस ने वो स्कूल बनाए थे, कांग्रेस ने वो आपको सारी सुविधाएं दी थी, जैसा देश था, जैसी जनसंख्या थी। भाजपा अगर आपके हाँ जी सरकार आती है, आने वाले समय में इंदौर को आप कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं? देखिए हमारा एक विज़न था इंदौर को लेके, मास्टर प्लान को लेके भी एक विज़न था। आप देख रहे होंगे कि शायद इंदौर में मास्टर प्लान पिछले 5 साल से बन रहा है और अगले 5 साल तक और नहीं बनेगा। उसकी वजह यह है कि जो मेट्रो ट्रेन और जो प्लान किए थे इंदौर को एक वृहद इंदौर बनाने के लिए, उसकी गति में धीरे शिवराज जी ने किया। जो बजट था वो आधा किया मेट्रो का। मेट्रो अभी 5 किलोमीटर का जो उद्घाटन किया है वो भी शुरू नहीं हुई है। अगले 6 महीने तक वो मेट्रो गैरेज में खड़ी रहेगी, उसकी सफाई होती रहेगी, लेकिन उसमें जनता सफ़र नहीं कर सकेगी। लेकिन उद्घाटन जरूर कर दिया गया। अभी एक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ है, 2 बार उसका उद्घाटन हो गया। एक बार यहाँ की पूर्व जो सांसद थी सुमित्रा महाजन जी और वर्तमान सांसद शंकर लालवानी जी कर है, कल एक अश्विनी जी और कैलाश विजयवर्गीय जी करके फिर फीता काटिया है। एक स्टेशन का 2 बार उद्घाटन कर लिया, लेकिन वो स्टेशन नहीं बना है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ वादे हैं कि ये हो जाएगा। तो ये स्थिति, ये फर्क है। एक बार हेमंत जी अभी आपके पास आऊंगी। आपने सुन लिया मैडम की शिकायतें थी बीजेपी कांग्रेस से, आपने शिकायतें सुन ली। अब आप बताइए अगर आपकी सरकार आती है तो शिकायतें की सरकार आएगी तो हम शिक्षा पे बढ़िया काम करेंगे, उन्नत स्कूल देंगे, इसके बाद में स्वास्थ्य पे काम करेंगे, 10 लाख रोजगार के साधन देंगे। यहाँ पर 10 लाख युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको करेंगे। महिला सुरक्षा पे इतना स्ट्रिक्ट कदम उठाएंगे कि जैसे उज्जैन में घटना होती है ऐसी घटना नहीं होगी। महिला सुरक्षा पे काम करेंगे, किसानों पे काम करेंगे, आदिवासियों के लिए सेसा कानून देंगे और 3000 बिजली की 300 यूनिट माफ करेंगे। हम पुराने बिल माफ करेंगे, क्योंकि जो मूलभूत सुविधा के लिए काम करेगी वही पार्टी मध्य प्रदेश में ठहरेगी और वो आम आदमी पार्टी है। तो
देखिए आपने सुन लिया तीनों ही पार्टी का क्या कुछ मत था। तमाम जनता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी। हालांकि अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चूंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट फिलहाल इंदौर बनी हुई है और ये भारत 24 का कारवां धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ता जाएगा और हर एक विधानसभा सीट की स्थिति क्या है, वहाँ की जनता का मूड क्या है, ये हम तक आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए भारत 24।